अस्सलाम क्लास। जी आप लोगों को आवाज़ आ रही है? आ रही आवाज। ओके जी, आज हम स्टार्ट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट है जी हमारा सब्जेक्ट। लेक्चर 1 में सबसे पहले तो आपको बुक का बता दूं। बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये इसकी फ़ोटोकॉपी जो है वो आपको बर्ड फोटो स्टेट पे अवेलेबल होगी। तो यहाँ से जो है ना, आप जब जैसे टाइम मिले आप चेक कर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से। तो रिस्क से पहले हम जो है वो रिटर्न को देख लेते हैं। रिटर्न जो है वो बेसिकली आपका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है। यानी आप अगर इससे कहते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, तो मैनेजमेंट में हम इसको एफिशिएंसी कहते हैं। इस एफिशिएंसी का अगर हम नेचुरल लॉग ले लें तो ये रिटर्न कहलाता है। इसी तरह रिटर्न को जो है वो हम एक और फार्मूला से भी कैलकुलेट करते हैं। बिगिनिंग वैल्यू डिवाइडेड। तो ये आपका जो है वो रिटर्न का बेसिक एलिमेंट आ गया। तो हम यूज करना वो ये यूज करना। ठीक। तो हम नेचुरल लॉग से जो है वो इसको फाइंड आउट करेंगे। उसकी वजह जो है वो हम आपको वजह आपको बतानी चाहिए। वजह ये है कि जब मैं कहता हूँ ना कि एंडिंग वैल्यू ओवर बिगनिंग वैल्यू, तो आपके पास जो एंडिंग वैल्यू का एस्पेक्ट है वो न्यूमरस एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक दूसरा, फिर इसके अलावा आपकी जो और बहुत सारी कॉस्ट हैं वो इन्वॉल्व होती हैं उसमें रिटर्न को कैलकुलेट करना। ये तो नहीं है कि 50 का खरीदा और 60 का बेचा। और ये भी नहीं होगा कि आपने वहीं खड़े खड़े खरीद लिया और वहीं बेच दिया। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप वहाँ मूव करोगे, आप कहीं लेके जाओगे, कैरिंग कॉस्ट हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, आपके ओवरहेड्स हो सकते हैं, न्यूमरस एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपका रिटर्न सिंपल, अगर हम ये एंडिंग प्राइस और बिगिनिंग प्राइस के एस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट करें तो ये अवेलेबल नहीं होता। दूसरा एलिमेंट ये है कि हमें रिटर्न जो नेचुरल लॉग के हैं वो हम नॉर्मली प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं। इसकी दूसरी वजह यह है कि आपके पास जो प्राइसेस हैं वो डाटा तो अवेलेबल होता है, लेकिन आपके पास वैल्यू का डाटा नहीं होता। तो यहाँ पे जैसे हम एंडिंग वैल्यू या बिगनिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं, वैल्यू बनती है आपकी प्राइस इंटू क्वांटिटी से। ठीक, चाहे वो बिगनिंग हो चाहे एंडिंग हो। तो प्राइसेस आपको पता होती हैं, लेकिन क्वांटिटी ट्रेडेड
परचेज, ये आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता। इस वजह से आपको पैसे से रिटर्न को एस्टिमेट करने में बड़ी आसानी होती है, और वो अगर आप नेचुरल लॉग से करें तो वो बहुत बेहतर हो जाता है। ठीक, तो ये आपका रिटर्न का एस्पेक्ट आ गया। अच्छा, अब रिटर्न बेसिकली पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जब ये पॉजिटिव होगा तो ये प्रॉफिट को शो कर रहा है, नेगेटिव होगा तो ये लॉस को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए रिटर्न जो है वो, इसका मतलब ये है कि दोनों मैये इसको कवर करते हैं, प्रॉफिट और लॉस दोनों एस्पेक्ट्स को वो बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। रिटर्न जो है वो दो तरह का है आपका। एक तो हम कहते हैं एक्सपेक्टेड, दूसरा जो है वो रियल या एक्चुअल भी समझ है। एक्सपेक्टेड और रियल। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? एक्सपेक्टेड ये है कि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिफोर स्टार्ट आप उसके साथ एक एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं कि हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट। सो ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन जाता है। और जो रियल है ये एट द एंड होता है, एट द एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक, एट द एट द एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी आपको उस वक्त एक्चुअली जो एंडिंग प्राइसेस हैं वो पता होता है। अच्छा, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो स्टार्ट में आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हुए बनाते हैं, वो किस बेस पे बनता है? आपका एक्सपीरियंस होगा, उससे भी आपकी लर्निंग है। तो सारे जो है वो आपको इंडस्ट्री पास्ट प्राइसेस हैं। तो अगर आपको इनकी पास्ट प्राइसेस पता हो तो आप एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये पता है प्राइसेस के बारे में, कल प्राइस 50 थी, आज 60 है, तो मैं इसका सो रियल रिटर्न इसका कैसे फाइंड आउट होगा? हमने कहा नेचुरल लॉग ऑफ एंडिंग ओवर बिगिनिंग। सो ये आता है 0.1827, यानी 18.27% पॉजिटिव है। सो आपने 50 का ख़रीदा और 60 का बेचा तो आपको 18.27% रिटर्न मिलेगा। जब आप सिंपल रिटर्न, ये लॉग रिटर्न था ना, जब आप सिंपल रिटर्न का फार्मूला अप्लाई करते हैं, वो था एंडिंग वैल्यू माइनस बिगिनिंग वैल्यू, 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये आता है 20%। सो सिंपल रिटर्न आ रहा था 20%, जबकि लॉग रिटर्न आ रहा है हमारे पास 18.27%। तो इसलिए हम जो लॉग रिटर्न है उसको कहते हैं कि वो एस्टिमेशंस देता है। ठीक, एस्टिमेशन जो है वो आपको
प्रोवाइड करता है। वो एस्टिमेशंस जो है उसमें आपकी जो हिडन कॉस्ट हैं वो ऑलरेडी उसमें डिडक्ट हो चुकी होती हैं। इस वजह से हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिंपल रिटर्न है वो यूज़ नहीं करते कैलकुलेशंस के लिए। अच्छा, अब ये जो रियल रिटर्न था, इससे अगर मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न बनाना है तो फिर मेरे पास, हमने कहा कि हिस्ट्री होनी चाहिए पूरी। तो फर्ज करें मेरे पास प्राइसेस हैं पिछले 10 दिन की, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 100, 110, 120। फर्ज करें ये मेरे पास पिछले 10-12 दिनों की प्राइसेस हैं, तो मैं इनसे इनके रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। नेचुरल लॉग ऑफ 50/40। तो ऐसा करते हैं हम कि एक्सेल खोल लेते हैं ताकि हमारी साथ साथ ये कैलकुलेशन होती रहें। अज्यूम करते हैं हम कि हमारे पास प्राइसेस क्या थी, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 60, 70, 80, 60, फिर 80, 100, 110, 120, 100, 110, 120। तो ये मेरे पास प्राइसेस हैं। इनको जो है वो मैंने रिटर्न्स में कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ, ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा, माइंडेड ये पहले में जो है वो हमारे पास रिटर्न नहीं आएगा क्योंकि उसकी एंडिंग वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो नेचुरल लॉग ऑफ ब्रैकेट, अगर हम कहें एंडिंग जो है वो हमारा वो ये है, एंडिंग जो है वो हमारा 50 है डिवाइडेड बाय 40 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारे पास आ गया 22.31% रिटर्न आ गया। अगर हम यूँ कर लें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे, सबके रिटर्न आ जाएंगे। सो सबको जो है वो हमने रिटर्न्स कैलकुलेट कर लिए। तो ये हमारे पास पहला कॉलम जो था वो था प्राइसेस का, दूसरा कॉलम जो है वो लॉग रिटर्न्स का है। लॉग नॉर्मल रिटर्न्स आ गए जी हमारे पास। पहला जो है वो हमारे पास ब्लैंक है,
So blank means blank, ज़ीरो भी नहीं, ब्लैंक। अच्छा जी, अब अगला स्टेप ये होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न बनाने के लिए हमें चाहिए इसका सम। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इन सब का जो है वो हमें सम दे दें। ये आ गया जी सम। यहाँ पे जो अगला स्टेप है आपका वो है जी, आपने इस सम को डिवाइड करना है नंबर ऑफ रिटर्न्स पे। तो नंबर ऑफ रिटर्न्स कितने, प्लीज़ रिटर्न्स कह रहा हूँ, प्राइसेस नहीं कह रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए जी, 9 रिटर्न्स हैं। तो 9 पे से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका पास्ट एवरेज रिटर्न आ जाएगा। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकता हूँ। तो आंसर आ जाएगा 12.2068% की। सो ये आपका न्यू शेयर करते हैं जी दोबारा इधर। और तो आपका ये जो वीडियो आ गई आपके पास, यहाँ रिटर्न्स आपके पास सारे आ गए थे। और रिटर्न्स का जो सम आया था, सम ऑफ ऑल दी रिटर्न्स, वो आया था 1.098612। इसको हमने 9 पे डिवाइड किया तो हमारे पास यानी नंबर ऑफ रिटर्न्स पे, तो हमारे पास आर बार यानी एवरेज आ गया हमारे पास। ये जो आर बार है ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये है। तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आया वो आ गया आपके पास 0.122068, 2068 यानी 12.2068%। ये आपके पास एवरेज रिटर्न है। ये आपका जो एवरेज रिटर्न है, हमने पहले भी कहा कि ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है या नहीं करता, ये डिपेंड करेगा अगले दिन की प्राइस पर। अब अगले दिन प्राइस फर्ज करें 150 आ जाती है, इसका मतलब ये है कि वो आप अपने रिटर्न से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था उससे कहीं ज़्यादा कमा रहे हैं। क्योंकि 120 का 12% लेंगे तो तकरीबन तकरीबन 14 पॉइंट समथिंग आता है। इसका मतलब यह है कि कल की प्राइस जो है वो 134 135 तक होनी चाहिए, इससे कहीं ज़्यादा आई है 150 की सूरत में। इसका मतलब है कि आप अपनी तवक्को से ज़्यादा कमा रहे हैं। लेकिन जिस दिन प्राइस कम हुई थी, अगर आप इस एलिमेंट को देखें तो हर दिन प्राइस बढ़ रही थी, लेकिन इस दिन प्राइस कम हो गई थी, तो आप लॉस में थे। और वो लॉस जो है यानी नेगेटिव रिटर्न था 28.76%। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक आपका ये तो था रिटर्न का एलिमेंट। अब चलते हैं हम रिस्क के एलिमेंट को। सो जो इसमें बेसिकली हम स्टार्ट जो किया था वो तो रिस्क मैनेजमेंट का एलिमेंट था। तो रिस्क क्या है, उसको अगर आप देखें तो आप डिफाइन करेंगे कि वो अनसर्टेनिटी होता है। चांसेस ऑफ लॉस है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि वो आप जैसे कहें कि ये अननोन है, जिसके बारे में नहीं पता, वही रिस्क है ना। सो न्यूमरस डेफिनेशन इसकी आ सकती हैं, लेकिन हम फाइनेंस में इसको बड़ा आराम से डिफाइन कर सकते हैं। सो फाइनेंस में रिस्क की जो डेफिनेशन है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड
एंड रियल रिटर्न। ठीक, एक्सपेक्टेड और रियल रिटर्न के दरमियान में जो डिफरेंस है वो बेसिकली रिस्क है। सो इसका मतलब ये है कि हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड, ये देखें ये सारे रियल रिटर्न्स थे जो हमने कैलकुलेट किए थे, और इन दोनों में डिफरेंस जो है वो आर माइनस ई आर हो जाएगा। ठीक, तो वो आपका एक कॉलम आ जाता है, वो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब आर माइनस ई आर, ठीक, वो वैल्यूज आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी, लेकिन स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग ये वायबल नहीं है, क्योंकि आप इसका कोई एग्रीगेट मेजर नहीं ले सकोगे। इसको आगे चल के हम इसी एग्जांपल से फिर देखते हैं। तो आपको सजेस्ट ये किया जाता है कि आप उसी का स्क्वायर लें, उसका सम लें, आर माइनस ई आर यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न से। तो जब आप सम लेंगे और उसको n माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर आएगा। लेकिन रिकॉल करें, हमने रिस्क की डेफिनेशन में कहा है कि इट्स अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड रियल रिटर्न, नॉट स्क्वेयर डिफरेंस। तो ये तो स्क्वेयर्ड है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लें अगर हम, तो हमारे पास आर माइनस ई आर स्क्वेयर का डिवाइडेड बाय n माइनस वन का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये सिग्मा आ जाता है। सिग्मा आने का मतलब ये है, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये हमारे पास वेरिएंस थी बेसिकली। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो हमारा फर्स्ट रिस्क मेजर हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि रिस्क मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन डिविएशन ये आपका फर्स्ट मेथड, बेसिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिस्क। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको एग्जांपल जो हम चला रहे थे उसके थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम वापस एक्सेल पे आते हैं। तो ये आपके पास लॉग रिटर्न्स थे। यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ आपने करना है इसको कहते हैं, सॉरी, आर माइनस सी आर। तो आर माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न जो था वो आपको चाहिए। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर आप देखें तो ये आपके आर है, इसमें से माइनस करना है हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न ये था हमारे पास जो एवरेज निकलेगा। ठीक, अब चूंकि सब में से मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न को माइनस करना है तो मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि वो सिर्फ यही वैल्यू इसमें से माइनस करें ना। फिक्स करने के लिए हम एक्सेल में डॉलर साइन लगा देते होते हैं, जो कॉलम है और रॉ दोनों के होते हैं ना, ताकि वो वैल्यू ना चेंज। सो जब ये मैं काम कर चुका हूँ तो फिर अब मुझे ये करने में आसानी होगी। ये जो है हमें नहीं रिक्वायर्ड थे, इसलिए इसको हम रिमूव कर देते हैं। सो ये मुझे सम चाहिए था या नहीं चाहिए था, यहाँ नहीं चाहिए, तो ये भी आपका उड़ गया। हमने कहा था कि हमने अगला जो स्टेप लेना है, फिर हमने इसका स्क्वायर लेना है। ब्रैकेट, सो स्क्वायर जो है वो यहाँ पे इसका साइन ये होता है, टू आ जाए। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसका स्क्वायर लेना, तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको फॉर्मूला को हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो हमने कर दिया। यहाँ पे हमें इसका सम चाहिए, सम आ जाएगा इन सारी वैल्यूज़ का सम आ जाएगा जी हमारे पास।
ठीक इसका सम आ गया हमारे पास D3 से D11। अगला काम क्या था हमारा कि हमने इस सम को डिवाइड करना है n-1। रिकॉल करें n हमारे पास 9 था, तो -1 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक, और हमने कहा था कि ये जो है ये वेरिएंस होता है। सो वेरिएंस को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं, SQRT ब्रैकेट, ये नंबर, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं और एंटर करते हैं। तो हमारे पास जो एग्रीगेट रिस्क मेजर आया है वो 16.67% आया। सो हमारे पास जो टेबुलर कैलकुलेशंस में स्टैंडर्ड डिविएशन यानी सिग्मा स्क्वायर, पहले हम देख लेते हैं सिग्मा स्क्वायर कितना था। सिग्मा स्क्वायर था हमारे पास 0.0278। हमने इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट लिया सॉरी, तो आ गया 16.6768%। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिक रिस्क में ये रहा। इसके बाद और भी बहुत से मेजर्स हैं, इसको चूँकि ये एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंट होता है तो इसको इंटरनल रिस्क मेजर भी कहते हैं। इंटरनल रिस्क मेजर भी यही कहलाता है। आप ठीक है, तो इंटरनल रिस्क मेजर क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि एक ही स्टॉक की प्राइस से जो है वो एसोसिएटेड है, ये इससे ज़्यादा नहीं है। सो दूसरा जो रिस्क मेजर है इंटरनल ही, उसको हम कहते हैं वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क, इसको वार पढ़ते हैं हम बेसिकली, लेकिन वो वार W वाला नहीं है, ये V वाला वार है। तो ये वैल्यू एट रिस्क जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, दूसरा मेजर है। सो वैल्यू एट रिस्क मेजर करने के लिए आपके पास बेसिक सा फार्मूला है, जो आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न था प्लस माइनस इसमें से आपने करना है Z α/2 इंटू सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन है आपके पास, एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपके पास। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका कितना था, 12.2068, 12.2068% प्लस माइनस आपका जो सिग्मा है वो है 16.6768, 16.6768%। ठीक, तो 16.678% आ गया। अब मसला रहेगा Z α/2। सो Z α/2 जो है ये बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल को शो करता है, आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं। नॉर्मली तो आप जो है वो कोई भी रेट जो है उसमें रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम यहाँ पे 99% को लेते हैं, जिसकी स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है हमारे पास 2.33। 95% लेते हैं, रिकॉल करें उसकी स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है 1.96, या 90% लेते हैं इसकी वैल्यू है 1.64। सो इन तीन वैल्यूज़ को ही हम यूज़ करते हैं, इसलिए हमें पूरा टेबल लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अज्यूम करें कि हमारा इस केस में जो
जी अल्फ़ा बाई 2 था, वो 99% था, तो इसका मतलब ये है कि 2.33 आ जाएगा। सो इसको अगर अब हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 2.33। ठीक है जी, इज इक्वल टू दिस, पहले प्लस कर लेते हैं ताकि हमारे पास आंसर्स आ जाए। ठीक है जी, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस 0.38 आ गया। सो ये मेरे पास ये जो है जाती है, एक वैल्यू है जी इसको सॉल्व करने से। तो दो तरह की परसेंटेजेस आती हैं मेरे पास। पहले माइनस वाली लिखेंगे, 26.65 है जी, सॉरी ब्रैकेट नहीं क्लोज होनी जाएगा। और जो राइट साइड की वैल्यू है वो आएगी 51.06%, 51.06% पॉजिटिव। तो अब वैल्यू एट रिस्क परसेंटेज आ गई है। अब अगर मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताओ, फर्ज करते हैं वो है हमारी 1 लाख, तो मैं अपना वैल्यू एट रिस्क फाइंड आउट कर सकता हूँ। वो रिमाइंड आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये वैल्यू एट रिस्क परसेंट फाइंड आउट किया हमने। तो हमारे पास वैल्यू एट रिस्क फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू एट रिस्क परसेंट। सो अब मैं जब 1 लाख को इन्वेस्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास वैल्यू एट रिस्क नेगेटिव साइड जो आती है वो आती है 26,650। वैल्यू एट रिस्क पॉजिटिव साइड क्या आती है, 51,060। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे लॉस हुआ, माइनस में आएगा सॉरी, अगर मुझे लॉस हुआ तो मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला, 26,650 का। और अगर मुझे प्रॉफिट हुआ, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे कितना होगा इस इन्वेस्टमेंट से 1 लाख की, 51,060 का। तो ये वैल्यू एट रिस्क जो है वो मुझे इस तरह से ही इस्टेब्लिश करके दे देता है। सो वैल्यू एट रिस्क अगर मुझे इंडिविजुअली कैलकुलेट करना हो तो फिर मुझे ये चीज़ें गिवन होंगी, प्राइसेस गिवन होंगी, और वो कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन होगा। बाकी काम मैं ये खुद ही करूँगा, उनके रिटर्न्स लूँगा, उसका एवरेज रिटर्न लूँगा, एवरेज रिटर्न रियल रिटर्न में से माइनस करूँगा, उसका स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर वाले ये कॉलम को जब मैं सम करूँगा उसको n-1 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास सिग्मा आ जाएगा। फिर मैं चूंकि मेरे पास दोनों वेरिएबल आ जाएंगे तो मैं ये वैल्यू एट रिस्क परसेंटेज फाइंड आउट करूँगा, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा से फाइंड आउट हो रहा था। परसेंटेजेस आ जाएंगी तो मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट से वार परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके अपना मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम लॉस जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ, यानी नेगेटिव डाउन साइड बार और अप साइड बार दोनों मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको इस केस में मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो 26,650 का, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 52,000 का। Okay जी, that's it for today's lecture. If you have any query you can ask.
Okay, Jeetan, thank you. Take care. Thank you, sir. See you tomorrow. Allah Hafiz.